ब्लैक्स के साइड में प्रिंस लुसेरिस को ड्रैगन बैटल में मार गिराया गया था और ग्रीन्स के साइड में बेबी प्रिंस जहेरिस को रेड किप में घुस के मारा गया था। एंड ऑब्वियसली ऐसे डेडली इंसिडेंट्स के बाद में ऑफिशियली डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर शुरू हो गया था। धीरे धीरे पूरे वेस्टेरोस में अभी सब जगह पर एक टेंशन वाला एनवायरनमेंट हो गया था और थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सब जगह पर कत्ले आम शुरू हो गया था। यू आइदर सपोर्ट ब्लैक साइड और ग्रीन साइड, नथिंग इन बिटवीन। जो भी लॉर्ड ग्रीन्स या फिर ब्लैक्स का साइड नहीं लेता तो उन्हें यह डर था कि दोनों भी साइड्स उन्हें आके खत्म ना कर दे। सो इसी वजह से धीरे धीरे क्यों ना हो पूरा वेस्टेरोस ग्रीन्स और ब्लैक्स के साइड में एक एक करके डिवाइड होने लग गया था। कई हाउसेस ने गोल्डन ड्रैगन वाले सिजिल को अपनाया और ग्रीन्स यानी कि एगोन द सेकंड को सपोर्ट कर दिया, तो कई सारे हाउसेस ने 4 साइडेड सिजिल को अपनाकर ब्लैक्स यानी कि रहेनिरा को सपोर्ट किया। तो अभी हम तो जानते हैं कि एगोन द सेकंड के खूबसूरत ड्रैगन सनफायर के वजह से ग्रीन्स के साइड का जो टारगेरियन सिजिल था वो गोल्डन ड्रैगन वाला सिजिल था, बट रहेनिरा के साइड में ऐसा 4 साइडेड सिजिल क्यों था? तो रहेनिरा के इस क्वार्टेट सिजिल में आप देख सकते हो कि 2 रेड ड्रैगन्स ऑन ब्लैक बैकग्राउंड है जो कि ऑफिशियल टारगेरियन का सिजिल होता है। बट उसी के साथ साथ यहाँ पर हाउस एरिन का भी सिजिल है क्योंकि रहेनिरा की माँ एम्मा हाउस एरिन से बिलोंग करती थी। और वैसे ही यहाँ पर हमें नीचे वेलेरियंस का भी सिजिल देखने मिलता है क्योंकि रहेनिरा एक्चुअली वेलेरियन परिवार की बहू थी, इसीलिए रहेनिरा और उसके ब्लैक्स ने ऐसा क्वार्टेट जिसे कह सकते हैं वैसा सिजिल अपनाया था। तो जैसे कि मैंने कहा कि पूरे वेस्टेरोस में एक थोड़ा सा अनईजी सा एक तनाव भरा एनवायरनमेंट था और इसी में एक सबसे पहला डेंजरस बैटल हुआ था वेस्टेरोस के सबसे प्रॉब्लमेटिक रीजन यानी कि रिवरलैंड्स में। लॉर्ड सैमुअल ब्लैकवुड और लॉर्ड फॉरेस्ट फ्रे ने मिलकर रहेनिरा का क्वार्टेट साइडेड बैनर लहराया और यही कुछ 800 मेन एट आर्म की आर्मी लेके वो सीधा हाउस ब्रैकन के रीजन में अटैक करते हैं। हाउस ब्रैकन का कैसल था स्टोन हेज और इसी स्टोन हेज के कुछ दूरी पे वो कई सारे गांव जीतने लगते हैं और कई सारे खेतों को जलाया जाता है। तो ब्लैक्स के सपोर्ट में सैमुअल ब्लैकवुड और फॉरेस्ट फ्रे ने तबाही शुरू कर दी थी और एक तरीके से बैटल शुरू हो गया था। ऐसा कुछ हमला होगा ये पहले से ही हाउस ब्रैकन को भी पता था और इसीलिए उन्होंने भी अच्छी खासी तैयारी करके रखी थी। इस समय हाउस ब्रैकन के लॉर्ड थे लॉर्ड हम्फ्री ब्रैकन और उन्होंने अपने बेटे एमोस ब्रैकन और उनका दूसरा बास्टर्ड बेटा सर रेलॉन रिवर्स ऐसे दोनों को एक अच्छी खासी 600 मेन एट आर्म्स की आर्मी दी और ये दोनों सर एमोस ब्रैकन और सर रेलॉन रिवर्स निकलते हैं ब्लैक्स के खिलाफ मुकाबला करने के लिए। तो जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया है कि ब्रैकन्स और ब्लैकवुड्स का तो हजारों सालों से एक अलग सा दुश्मनी शुरू ही रहता है, तो वही पुरानी दुश्मनी यहाँ पे भी बाहर निकलती है और ग्रीन्स के तरफ से ब्रैकन्स और ब्लैक्स के तरफ से ब्लैकवुड्स ऐसी एक बहुत ही डेडली बैटल इस स्टोन हेज के नजदीक के एरिया में शुरू हो जाती है। शुरुआत से ही ये बैटल काफी टफ बैटल रही थी, काफी क्लोज बैटल रही, ऐसा कुछ एकदम वन साइडेड बैटल तो ये बिल्कुल भी नहीं रहा और इवेंचुअली इस बैटल में सर एमोस ब्रैकन और सर सैमुअल ब्लैकवुड एक दूसरे के सामने आते हैं। अगर आपको याद है तो सर एमोस ब्रैकन यानी कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो का एक्चुअली ये जेरेल ब्रैकन करके बंदा था और सर सैमुअल ब्लैकवुड मतलब हाउस ऑफ द ड्रैगन शो का ये बच्चा विलियम ब्लैकवुड था। तो डांस ऑफ द ड्रैगन के इस सबसे पहले बैटल में सर एमोस ब्रैकन और यही सर सैमुअल ब्लैकवुड एक दूसरे के सामने आते हैं एंड बिलीव इट और नॉट एक्चुअली एक टफ बैटल में सर एमोस ब्रैकन ने सर सैमुअल ब्लैकवुड को मार गिराया था। बट बैटल होने के बाद में सर एमोस ब्रैकन के दाएं आंख में से एक वेयरवुड ट्री से बना हुआ तीर आर पार हो जाता है और ये तीर छोड़ा था लॉर्ड सैमुअल ब्लैकवुड के 16 साल के बैड एस सिस्टर एलिसन ब्लैकवुड ने, जिसे सभी लोग कहते थे ब्लैक एली। ब्लैक एली ने यहाँ पर अपने बड़े भाई सैमुअल ब्लैकवुड के मौत का बदला लिया था और सर एमोस ब्रैकन को मार गिराया था। दोनों आर्मीज के साइड में इंपॉर्टेंट कमांडर मारे गए थे, बट सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ था तो वो ब्रैकन्स को हुआ था। उनके मेन कमांडर इन चीफ एमोस मरने के बाद में वो
थोड़े से घबरा जाते हैं, बट दूसरी तरफ ब्लैक एली ने थोड़े से घबराए हुए ब्लैकवुड सोल्जर्स को एकदम अच्छी तरीके से मोटिवेट किया और उसके और फॉरेस्ट फ्रे के लीडरशिप में ब्लैकवुड्स, फ्रेज और हाउस वैन से बनी हुई ब्लैक आर्मी धीरे धीरे करके ग्रीन्स पर हावी होने लगती है। ये सब डेडली बैटल जैसे ही चल रही थी तभी किसी ने एक खेत में बने हुए मिल को आग लगा दी और इसीलिए तभी से आज तक ये फर्स्ट बैटल ऑफ डांस ऑफ द ड्रैगन्स इतिहास के पन्नों में बैटल ऑफ द बर्निंग मिल कही जाती है। ब्लैक एली यानी कि एलिसन ब्लैकवुड के जबरदस्त लीडरशिप के वजह से ये बैटल ब्लैकवुड और वैंस जीतने लगते हैं और ये लेजेंडरी ब्लैक एली इस कहानी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और जो आगे बार बार आती ही रहेगी। एनीवेज, अभी ये बैटल ब्रैकन्स हारे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि उनके सभी मेन एट आर्म्स मर गए। एक्चुअली लॉर्ड एमोस ब्रैकन के मरने के बाद में सभी ब्रैकन्स के सोल्जर्स पीछे हटने लगते हैं और वो लिटरली बैटल छोड़ के वापस स्टोनहेंज के तरफ भागने लगते हैं और ये पूरा फॉल बैक, ये पूरा रिट्रीट जो उन्होंने किया था वो था उनके दूसरे कमांडर यानी कि लॉर्ड ऑफ स्टोनहेंज हम्फ्री ब्रैकन के बास्टर्ड बेटे सर रेलॉन रिवर्स के अंडर ये रिट्रीट होता है। सर रेलॉन रिवर्स कैसे तो करके बचे कुचे जो भी सोल्जर्स होते हैं हाउस ब्रैकन्स के उनको सबको रिट्रीट करके इवेंचुअली स्टोनहेंज पहुंच तो जाते हैं, बट स्टोनहेंज पर जाते ही वहां पर उन्हें दिखता है डेमन एंड करैक्सस। तो यहां पर एक बड़ा गेम हो जाता है। यहां पर डेमन ने खेला था एक नहले पे दहला। तो डेमन का यही प्लान था कि ब्रैकन्स के सभी मेन एट आर्म्स और काफी अच्छे सोल्जर्स को पहले ही स्टोनहेंज से अलग से बैटल में निकाला जाए और ऐसा जब होगा तभी वो सीधा स्टोनहेंज पे ही अटैक करेगा और इजीली स्टोनहेंज को जीतकर ब्रैकन्स को सरेंडर करने के लिए मजबूर करेगा। तो ये प्लान बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होता है। हाँ, लॉर्ड सैम्बल ब्लैकवुड जैसा एक उनका इंपॉर्टेंट सपोर्टर मारा जाता है, बट फिर भी ब्लैक्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी क्योंकि हाउस ब्रैकन ऑफ स्टोनहेंज अभी एकदम ही डन एंड डस्टेड था और हाउस ब्रैकन के बूढ़े लॉर्ड हम्फ्री ब्रैकन ने सीधा ब्लैक्स को सपोर्ट करना कबूल किया था और उन्होंने डेमन के सामने घुटने टिका दिए थे। तो अभी एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि बैटल ऑफ द बर्निंग मिल के बाद में तो पूरी तरीके से रिवरलैंड्स ब्लैक्स के तरफ हो गया था, सिवाय हाउस टली के। वो कैसे वॉर में आएंगे वो सब बाद में आएगा ही। तो ये बैटल हारने की न्यूज कुछ ही दिनों में किंग्स लैंडिंग में पता चलती है और एगोन द सेकंड काफी गुस्सा हो जाता है। इस समय हमेशा के तरह ऑटो हाईटावर अलग अलग लॉर्ड्स का सपोर्ट मांगने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे ही ऑटो अपने रूम में बैठ के कोई तो एक इंपॉर्टेंट लेटर को लिख रहा था। तभी यहां पर एगोन द सेकंड गुस्से में उनके रूम में आता है और ऑटो जिस इंक पॉट को यूज कर रहा था उस इंक पॉट को एगोन द सेकंड उड़ा देता है और वो जोर से चिल्लाया, नाना जी, बैटल तलवारों से लड़ी जाती है, बैटल्स में खून बहाना पड़ता है, ये स्याही नहीं। एगोन द सेकंड की ये बात एकदम सही थी। इतने टाइम से ऑटो सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहा था और यहां वहां से सिर्फ सपोर्ट मांगने की बात ही कर रहा था। मीनवाइल वहां पर ब्लैक्स ने दूसरे तरफ पूरे रिवरलैंड्स को अपने कब्जे में कर लिया था और अभी ग्रीन्स को बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, बैटल ऑफ बर्निंग मिल के साथ साथ ही अभी डांस ऑफ द ड्रैगन्स के कई सारे अलग अलग बैटल शुरू हो गए हैं और अभी सबसे पहली ये जो बैटल थी इसमें विक्ट्री वैसे तो ब्लैक्स की रही, बट अभी तो कई सारी और भी बैटल्स आनी बाकी है। तो देखते हैं इन सभी बैटल्स में कौन कौन जीतेगा, इस पूरे लंबे वॉर में आखिर किसका इवेंचुअली विक्ट्री होगा। ये सभी जानने के लिए इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहे। माय नेम इज़ केदार एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।